दोस्तों, चैनल मैथमेटिक्स से संबंधित है, लेकिन आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान होता है अपना इस्तीफा किसे देता है? तो इसका सही उत्तर है जिला प्रमुख। भिल गरसिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? दापा का अर्थ कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो क्षत्राणी। प्रसिद्ध पंक्ति है। ये है सलह कंवर, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में सलूम्बर कस्बे में ये महल है, जहाँ पे हाड़ा नानी का महल नाम से प्रसिद्ध है, जिसका नाम है सलह कंवर। तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है रणथंबोर। तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासन से संबंधित है? हाँ, रणथंबोर। फैरे फैरे किस जाति का रणघोष है? फैरे फैरे है भील जनजाति का रणघोष है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बीकानेर। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो इसका सही उत्तर है रानी कर्णावती। मेजा बांध कहाँ स्थित है? तो मेजा बांध है इसका सही उत्तर भीलवाड़ा। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है भाकर। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियां भाकर के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं जो पश्चिमी सीमा पर स्थित है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर इसका सही उत्तर है। ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, मैं केवल सही उत्तर ही बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा प्रसिद्ध स्थल है जो सीसा जस्ता की खान से प्रसिद्ध है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य मित्र योजना। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है लांगुरिया। इसका सही उत्तर लांगुरिया। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को महाराणा राज सिंह ने प्रतिष्ठित कराया था। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? बड़ालिया का अर्थ दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बड़ालिया कहलाता है। निम्न में कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो अमीर खां पिंडारी मुस्लिम रियासत का संस्थापक था टोंक। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? राजपूताना, तो इसका 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन मैं सीधा ही उत्तर की तरफ ले चलता हूँ। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, तो इसका ये सही नहीं है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जालोर। ठीक है। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता है विजयदान देथा। मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो गंगानगर जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रतिष्ठित किया? तो बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रतिष्ठित करने वाले जानकी लाल है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ? तो यह है नसीराबाद। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नसीराबाद जो अजमेर में स्थित है। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? इस कैल्साइट। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयोगिन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? ठीक है, तो कौन सी नदी है जिसमें गणेश्वर में ताम्रयोगिन सभ्यता के अवशेष पाए गए? इसका उत्तर सही उत्तर है कांटली नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयोगिन सभ्यता के अवशेष पाए गए। अजमेर में आनासागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो आनासागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित है? तो यह है मौर्य काल से संबंधित है। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन धौलपुर में स्थित है।
रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? रणकपुर मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। बारां जिले के शेरगढ़ अभयारण्य में कौन सी नदी बहती है? शेरगढ़ अभयारण्य में परवन नदी बहती है। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न कुछ प्रश्न आ ही जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप वीडियो को अंत तक देखना। राज्य मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है? आसिंद में स्थित है। हरिदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने? कई बार प्रश्न आ चुका है, ये 3 बार बने हैं। फोलरी है एक, फोलरी क्या है? महिलाओं के पैर का आभूषण है फोलरी। मावठ क्या है? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है। दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है दुलारी योजना। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना मीणा जनजाति से संबंधित है। राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है? तो ये है बाटाडू का कुआं जो बाड़मेर में स्थित है, उसे राजस्थान रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। रेगिस्तान का जलमहल है बाटाडू का कुआं। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया? तो इसका सही उत्तर है भांडा साह जैन मंदिर बीकानेर, जिसमें पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। भांडा साह जैन मंदिर। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बांसी दुगारी जो बूंदी में स्थित है वो तेजाजी महाराज से संबंधित है। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? वो काले हिरण के कारण प्रसिद्ध है। केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? आदिवासी महिलाओं के लिए लोकप्रिय है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो यह है महिला शक्ति पुरस्कार। किस नदी को बांगण व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है माही नदी। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पेड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो यह है देवनारायण जी। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? इसका सही उत्तर है भामाशाह, जो मेवाड़ के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो श्यामल दास। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है बांसवाड़ा।